इंटरनेट संबंधी घटक। इंटरनेट संबंधी प्रमुख घटक निम्न हैं। पहला है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यह विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट का समर्थन करने वाले इंटरनेट सर्वर्स की एक प्रणाली है। यह टिम बर्नर्स-ली द्वारा 13 मार्च 1989 को प्रस्तुत किया गया था। जैसे www.yahoo.com, www.indiatimes.com, www.खोज.com, www.rediff.com आदि। डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज HTML में फॉर्मेटेड होते हैं तथा दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए लिंक, साथ ही ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स का समर्थन भी करते हैं। नोट: हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का प्रयोग वेब पेजों के डिज़ाइन बनाने में किया जाता है। यह मार्कअप टैब का एक सेट होता है जो वेब ब्राउज़र को यह बताता है कि वेब पेज पर शब्दों, इमेजों इत्यादि को उपयोगकर्ता के लिए किस प्रकार प्रदर्शित करना है। दूसरा है वेबसाइट। एक वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी वेबसाइट एड्रेस को उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL कहा जाता है। तीसरा है वेब पेज। इंटरनेट संबंधी घटक में हमने वर्ल्ड वाइड वेब देखा, वेबसाइट देखा, अब वेब पेज देख रहे हैं। किसी वेबसाइट में सूचनाओं को कई भागों में बांटकर दिखाया जाता है। प्रत्येक भाग को वेब पेज कहा जाता है। वेबसाइट के पहले या प्रमुख वेब पेज को उसका होम पेज कहा जाता है। चौथा है वेब ब्राउज़र। यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब में कंटेंट को ढूंढने व प्रदर्शित करने में होता है। उदाहरण के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा आदि, जिसमें नेटस्केप पहला वेब ब्राउज़र है। पाँचवा, वेब सर्वर। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो HTML पेजों का फाइलों की ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रत्येक वेब सर्वर को इंटरनेट से जुड़ा होता है। उसका एक अद्वितीय एड्रेस होता है जिसे IP एड्रेस कहते हैं, जैसे अपाचे, HTTP सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस इत्यादि। IP एड्रेस 32 बिट्स का होता है। छठवां है वेब एड्रेस तथा URL। इंटरनेट पर वेब एड्रेस किसी विशिष्ट वेब पेज की लोकेशन को पहचानता है। वेब एड्रेस को URL भी कहते हैं। URL इंटरनेट से जुड़े होस्ट कंप्यूटर पर फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाता है, जैसे HTTP प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, www.worldwideweb, google.com, डोमेन नेम और सर्विस डायरेक्टरी इंडेक्स HTML वेब पेज। सातवां है डोमेन नेम। डोमेन नेम इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटर को पहचानने व लोकेट करने के काम में आता है। डोमेन नेम सदैव अद्वितीय होना चाहिए। इसमें हमेशा डॉट द्वारा अलग किए गए 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं, जैसे google.com, yahoo.com इत्यादि। डोमेन नेम में अंतिम भाग संगठन या देश के प्रकारों को अंकित करता है। संगठन के लिए 3 अक्षर का तथा देश के लिए 2 अक्षर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किसी संगठन के लिए हम यहाँ पर .info, .com, .government, .edu, .mil मिलिट्री के लिए, .net नेटवर्क संसाधन के लिए, .org गैर लाभकारी संगठन के लिए। इस प्रकार देश के लिए .in इंडिया के लिए, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए, .fr फ्रांस के लिए। डोमेन नेम सिस्टम। यह डोमेन नेम को IP एड्रेस में अनुवादित करता है तथा सर्वर्स को पहचानने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आठवां है ब्लॉग्स। यह एक वेब पेज पर वेबसाइट होती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की राय, सलाह दूसरे साइटों के लिए नियमित रूप से रिकॉर्ड होते हैं। नौवां है न्यूज़ ग्रुप्स। यह एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप होता है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम तथा चैट सेक्शन के द्वारा बातचीत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसमें चैट सेशन दिया जाता है। 10वां है
सर्च इंजन। सर्च इंजन इंटरनेट पर किसी भी विषय के बारे में संबंधित जानकारी के लिए प्रयोग होता है। कुछ सर्च इंजन निम्नलिखित हैं: गूगल, याहू, हॉटबॉट, एक्साइट, etc। इंटरनेट सेवाएं। इंटरनेट से उपयोगकर्ता कई प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं निम्न प्रकार हैं। पहला है चैटिंग। यह बड़े स्तर पर उपयोग होने वाली टेक्स्ट आधारित संचारण है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता चित्र, वीडियो, ऑडियो इत्यादि भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे है स्काइप, याहू मैसेंजर, गूगल टॉक, व्हाट्सएप इत्यादि। नोट: IRC इंटरनेट रिले चैट एक सिस्टम है जिसमें टेक्स्ट के माध्यम से मैसेज को ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्राप्त होती है। IRC नेटवर्किंग के क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल के माध्यम से कोई व्यक्ति विशेष या यूजर्स का समूह दुनिया में किसी से भी संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। ईमेल की शुरुआत वर्ष 1972 में हुई थी। किसी भी ईमेल प्रदाता की वेबसाइट जैसे जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल पर साइन अप करके नए ईमेल एड्रेस को यूजर द्वारा बनाया जा सकता है। ईमेल का प्रयोग करके साधारण टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और चित्र आदि भेजे जा सकते हैं। ईमेल मैसेज में 5 सेक्शन होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है ईमेल एड्रेस, दूसरा है हेडर, तीसरा है बॉडी, फोर्थ है अटैचमेंट जो कि ऑप्शनल होता है, और पांचवा है सिग्नेचर जो कि ऑप्शनल होता है। ईमेल एड्रेसिंग। पहला हम पॉइंट को पढ़ रहे हैं, ईमेल एड्रेसिंग। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए यूज़र के पास ईमेल एड्रेस होना आवश्यक होता है। ईमेल एड्रेस किसी मेल सर्वर पर ऐसा स्थान होता है जहां ईमेल स्टोर की जाती है। इस स्थान को मेल बॉक्स भी कहा जाता है। जब यूज़र किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के इंटरनेट कनेक्शन खरीदता है तो वह सामान्यतः यूज़र के लिए एक मेल बॉक्स भी बना देता है और उस मेल बॉक्स का एड्रेस यूज़र को दे देता है, जिसे ईमेल एड्रेस कहा जाता है। ईमेल एड्रेस में सामान्यतः 2 भाग होते हैं जो चिन्ह @ से अलग रहते हैं। जहां यूज़र नेम मेल बॉक्स का नाम होता है, इसमें क्या दिया होता है, ईमेल में जो 2 भाग होते हैं उसमें यूज़र नेम @ होस्ट नेम, जहाँ यूज़र नेम मेल बॉक्स का नाम है, यह सामान्यतः यूज़र के नेम के समान होता है जिसके द्वारा यूज़र अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं, तथा होस्ट नेम या डोमेन नेम मेल सर्वर का नाम होता है। नई ईमेल बनाना और भेजना। लॉगिन करने के पश्चात यदि यूज़र अपने मित्रों और संबंधियों को ईमेल करना चाहता है तो कंपोज बटन पर क्लिक करके जिससे न्यू मैसेज विंडो प्रदर्शित होगी। इसमें टू वाले टेक्स्ट बॉक्स में रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस लिखा जाता है, सब्जेक्ट में ईमेल का विषय लिखा जाता है और बॉडी में ईमेल का मुख्य विषय उचित रूप से लिखा जाता है। इसे लिखने के पश्चात सेंड बटन पर क्लिक करने से वह ईमेल उस रेसिपिएंट को तुरंत भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि यूज़र किसी फाइल .doc, .pdf, .jpg इत्यादि को भेजना चाहता है तो अटैच फाइल पर क्लिक करके फाइल अटैच कर सकता है। ईमेल अटैचमेंट ईमेल संदेश के साथ भेजा गया डॉक्यूमेंट है। ईमेल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी के विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। इन महत्वपूर्ण विकल्पों का विवरण निम्न प्रकार है। CC इस फीचर के द्वारा ईमेल की कॉपी अर्थात कार्बन कॉपी को अन्य रेसिपिएंट को भेजा जा सकता है तथा टू रेसिपिएंट को यह सूचना दे दी जाती है कि इस ईमेल की कॉपी अन्य किन किन व्यक्तियों को भेज दी गई है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस फीचर में टू तथा CC रेसिपिएंट को यह नहीं पता होता है कि BCC किन किन यूजर्स को भेजी गई है। ईमेल में CC तथा BCC दोनों विकल्पों का प्रयोग वैकल्पिक होता है।
ईमेल स्पैम, यह एक प्रकार से मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग है जिसके अंतर्गत अनचाहे संदेशों को ईमेल के रूप में भेजा जाता है। इंटरनेट की अन्य सेवाएं, अदर सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। पहला है वीडियो या दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस एक लाइव विजुअल कनेक्शन है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार के उद्देश्य के लिए अलग अलग स्थानों पर होता है। इसके माध्यम से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी अन्य व्यक्ति के समूह के साथ दूर होते हुए भी आपस में आमने सामने रहकर वार्तालाप कर सकते हैं। इस कम्युनिकेशन से में उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। वह इसके साथ एक कैमरे, एक माइक्रोफोन, एक वीडियो स्क्रीन तथा एक साउंड सिस्टम की आवश्यकता होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दो मुख्य प्रकार व्यक्तिगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और समूह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। व्यक्तिगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दो उपयोगकर्ता के बीच एक वीडियो सत्र शामिल होता है। समूह या ग्रुप में अन्य सभी प्रकार की कॉन्फ्रेंसिंग शामिल होते हैं। दूसरा है श्रव्य या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यह एक टेलीफोन मीटिंग है जो कई अलग अलग कॉलर्स के बीच आयोजित की जाती हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कभी कभी टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है और पारस्परिक रूप से एक व्यापार बैठक का संचालन करने के लिए एक टेलीफोन साधन का उपयोग किया जाता है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपेक्षाकृत सस्ती होती है। तीसरा, ई लर्निंग। इसके अंतर्गत कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा इत्यादि सम्मिलित है, जिसमें उपयोगकर्ता को किसी विषय पर आधारित जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान किया जाता है। चौथा है ई बैंकिंग। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है। ई बैंकिंग से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इंटरनेट की सहायता ली जा सकती है। पांचवा है ई शॉपिंग। इसे ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कोई भी सामान जैसे किताबें, कपड़े, घरेलू सामान, खिलौने, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा हेल्थ इंश्योरेंस इत्यादि को खरीद सकता है। छठवां है ई रिजर्वेशन। यह किसी भी वेबसाइट पर किसी भी वस्तु या सेवा के लिए स्वयं की या किसी अन्य व्यक्तियों को आरक्षित करने के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन, एयरवेज टिकट बुकिंग, होटल रूम्स की बुकिंग इत्यादि में। सातवां है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्क एक ऐसी वेबसाइट है जो समान रुचियों वाले लोगों को एक साथ सूचना, फोटो और वीडियो साझा करने की अनुमति देती है। उदाहरण फेसबुक, माई स्पेस इत्यादि। आठवां है ई कॉमर्स। इसके अंतर्गत सामानों का लेन देन, व्यापारिक संबंधों को बनाए रखना व व्यापारिक जानकारियों को शेयर करना इत्यादि शामिल होता है। नौवां है एम कॉमर्स। यह किसी भी वस्तु या सामान इत्यादि को वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से खरीदने या बेचने के लिए प्रयोग होता है। नोट: वेब 2.0 शब्द वर्ल्ड वाइड वेब की दूसरी पीढ़ी का वर्जन है जो लोगों को ऑनलाइन सहयोग करने तथा जानकारी साझा करने की क्षमता पर केंद्रित है। अब इसके आगे हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की बातें पढ़ेंगे।